ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादाशित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, जब जब कोई प्रतिभा इस धरती पर आती है ना, तब तक जमाना उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। जब जब कोई बड़ी हस्ती इस जमीन पर आई है, लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि झूठों की बस्ती में सत्य ज्यादा देर ठहरा नहीं करता है। तमाम मूर्ख लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, विद्वान नहीं। कोई प्रतिभावान व्यक्ति आएगा तो मूर्खों की टोलियां बन जाया करती हैं, मूर्ख उसके खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि ये देश वो देश है। इस देश में, हमारे इस वतन में बस एक कमी है। 75 साल की आजादी के बाद भी एक ही कमी है कि हम में ऐसी आदत पड़ गई है कि हम मुर्दों को पूजा करते हैं और जिंदों को नफरत किया करते हैं। ध्यान रखिए, हमने जीते जी किसी व्यक्ति की कीमत नहीं समझी। जब तक आदमी धरती पर रहा, हमने उसके साथ विद्रोह किया है। जब तक ये आदमी धरती पर रहा, तब तक वो महान नहीं हुआ। चिता पे चढ़ने के बाद एक शैतान भी महान हो जाया करता है। मान्यवर, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम लाशों पर फूल चढ़ाते हैं, जिंदा को दुत्कारते हैं। ध्यान रखिए, जिंदा का सम्मान नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मैं यहाँ हूँ तो अभी उनके पास वक्त नहीं है, जब चला जाऊँगा तो कहेंगे यार हमें जाना था, हमें भी प्रवचन सुनना था। सद्भाव का सम्मान नहीं सीखा हमने आभावों के पीछे भागे हैं, जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे हमने दौड़ लगाई है। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि लाशों पर फूल मत चढ़ाओ, जीते जी सम्मान करो। इससे बड़ा रक्षाबंधन दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। किसी को याद करना, उसकी तस्वीर पे फूल माला चढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य नहीं होना चाहिए। अरे फूल माला किसी को चढ़ा सको या ना चढ़ा सको, फूल से 2 शब्द बोल दो, इससे बड़ा सत्कार दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता। जीते जी कीमत समझो। आप और हम तो साधारण से लोग हैं। ध्यान रखना, मैं तो ये कहता हूं मंत्री जी, जब सारी दुनिया अपना विरोध करने लगे ना, तो तब समझना अपन में थोड़ी अकल आ गई है। समझ में आ रहा? तब समझना कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं और दुनिया विरोध ना करे तो समझना हम भी ऐसे ही फालतू की जिंदगी जी रहे हैं। 2-4 विरोधी पाल के रखो। ध्यान रखना, ये समर्थक लोग मेरा प्रचार उतना नहीं करते जितना विरोधी कर दिया करते हैं। एक दूसरे को बोल करके कर दिया करते हैं। जब कोई विरोधी कहता अरे महाराज ऐसे, महाराज वैसे, महाराज को ऐसा नहीं, महाराज को वैसा नहीं करना चाहिए, तो वो 4 लोग सुनते, बोले यार चल के देखो तो क्या होता है। वो देखने आते हैं, दिल दे के चले जाते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, 2-4 विरोधी होना चाहिए। पूरी रामायण उठा के देखना, रावण नहीं होता तो राम को कौन पूछता? विचार करिए,
राम की कीमत रावण से है। कंस नहीं होता तो कृष्ण को कौन पूछता, ध्यान रखना है। और किसी भी पिक्चर में यदि विलन ना हो तो हीरो को कौन पूछा करता है, कौन उसकी कीमत जाना करता है। 2-4 विरोधी पाल के रखो, किराए के बुला लो, करो हमारा विरोध, ध्यान रखना। आज रक्षाबंधन है ना, हमारे पुनीत जीवालन बैठे फिल्म बनाते हैं, उनकी फिल्म में पूछना हीरो ही हीरो होते हैं या विलन भी हुआ करते हैं। विलन के बिना पिक्चर में हीरो का कोई महत्व नहीं हुआ करता है। पूरी रामायण में से रावण को निकाल दो तो रामायण बचेगी क्या है। एक दिन मैंने देखा 1000 पृष्ठ की रामायण, और 1000 पृष्ठ की रामायण में सारा वर्णन रावण का है। 600 पेज तो रावण का वर्णन है। यदि रावण को शक्तिशाली और बलशाली नहीं दिखाया जाएगा, रावण को यदि सर्व सुविधा संपन्न नहीं दिखाया जाएगा, और रामायण में लिख दिया जाए कि रावण एक मरियल सा लड़का था, अधमरा सा, हाथ पैर में दब नहीं थी, मच्छर पहलवान, उस रावण को राम ने मार दिया। अब बताओ इसमें राम की कौन सी महिमा हो जाती। ध्यान रखना, रावण राम से 10 गुना संपन्न होगा, और ऐसे आसुरी शक्तियों को जो परास्त करता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके खड़ा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, पारसनाथ आए, उनके साथ कमठ रहा, ध्यान रखना, कमठ रहा, पारसनाथ का विरोध करते रहा। ऋषभ देव आए, मारीच आ गया उनके विरोध में, राम आए तो रावण विरोध में खड़ा हो गया, और कंस का कृष्ण आए तो कंस विरोध में खड़ा हो गया। एक बात ध्यान रखना औरंगाबाद वालों, जिसके जीवन में हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर हैं, 2-4 के ही नाम हैं जिनके साथ विलन था, समझ में आ रहा। और शांतिनाथ के साथ कोई विलन ही नहीं था, अजितनाथ के साथ कोई विलन ही नहीं था, कुंथुनाथ के साथ कोई विलन ही नहीं था, अरहनाथ के साथ उनकी कोई जय भी नहीं बोलता दुनिया में। ध्यान रखना, आज हिंदुस्तान में जाकर के देखना, सबसे ज़्यादा मंदिर मिलेंगे तो राम और कृष्ण के मंदिर मिलेंगे, और जैनों में सबसे ज़्यादा मंदिर मिलेंगे तो पारसनाथ के मंदिर मिलेंगे। ध्यान रखना, हर जगह पारसनाथ मौजूद है। क्यों? नमीनाथ का नाम क्यों नहीं आता है? उनके साथ कोई विलन नहीं था। समझ में आ रहा? विलन होगा, पारसनाथ के साथ विलन था, पारसनाथ को हीरो बना दिया। ध्यान रखना, घबराओ नहीं, ध्यान रखना। दुनिया में सच्चे भगत किसी की परवाह नहीं करते, सच्चे भगत, सच्चे लोग परवाह नहीं करते, और दुष्ट लोगों का कभी अभाव नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, दुष्ट तो दुष्टता करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? उन्हें भेजा ही इसीलिए गया है। नराधम लोग भी इस धरती पर होंगे तो नारायण भी इस धरती पर होंगे। ध्यान रखना, मान्यवर, सोचना है और ध्यान रखना, भीड़ हमेशा झूठ के साथ होती है, सत्य के साथ झूठ भीड़ नहीं होती, सत्य अकेले ही होता है, भीड़ झूठों की होती है। मीरा को जहर दिया गया, कितने लोग उसके पक्ष में थे? सब चुपचाप देख रहे थे। मीरा को जहर दिया जा रहा था। प्रहलाद को जलती हुई अग्नि में लेकर के उसकी बुआ बैठती है, दुनिया देखती रहती है, कुछ नहीं करती है। राम को वनवास हो रहा था, अयोध्या चुपचाप सड़कों पर देखकर आंसू बहा रही थी, रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक बात रखना, याद रखना, सत्य फांसी पर अकेला झूलता है, भीड़ तो झूठों की हुआ करती है। ध्यान रखिए, काश इस धरती पर ये भीड़ सत्यवादियों की हो गई होती तो ये धरती धरती नहीं, धरा पे स्वर्ग उतर करके आ गया होता। ध्यान रखिए, अकेला ही होता है सत्य। लेकिन एक बात आपसे निवेदन करूंगा कि झूठ फूलों पर चल के मिले तो भी एक्सेप्ट मत करना, और सत्य फांसी पे लटक कर मिले तो भी उसका स्वागत करना अपनी जिंदगी। ये दुनिया कीमत नहीं समझती है। जीते जी लोगों ने मीरा को पागल कहा, महावीर को लोगों ने पागल कहा कि नग्न घूमते हैं। जीते जी लोगों ने बुद्ध को पागल कहा, ध्यान रखना, जीते जी लोगों ने कृष्ण को पागल कहा, चोर कहा, छलिया कहा, क्या क्या कहा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं तो इतना ही सोचता हूं कि जिस दिन दुनिया तुम्हें पागल कहने लगे, समझना हम में थोड़ी अकल आई है, क्योंकि दुनिया मालूम है जीते जी जिसे पागल कहती है, मरने के बाद उसे परमात्मा कह करके बुलाया करती है, मरने के बाद उसे परमात्मा का
दर्जा दिया। उन्हीं के मंदिर बनते हैं जो पागल हो गए। कबीर पागल, रहीम पागल, महावीर पागल, कृष्ण पागल। पागल हुए बिना मंदिर नहीं बना करते हैं, ध्यान रखना। ये मंदिर भी उन्हीं लोगों के हैं। दुनिया कल जिस पर फूल पत्थर मार रही थी, दुनिया आज उसके चरणों में फूल चढ़ाया करती है। संत ज्ञानेश्वर धरती पर आते हैं, लोगों ने उनका कितना तिरस्कार किया, कितना अपमान किया, और आज यही महाराष्ट्र संत ज्ञानेश्वर का नाम बड़े गर्व से लिया करता है, बड़े उत्साह से लिया। संत एकनाथ जी महाराज, विचार करिए, ये वो महान लोग हैं, जीते जी इन्हें कुछ नहीं मिला सम्मान, मरने के बाद ही भगवान हो जाया करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मुश्किलों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अरे जिंदगी इसका नाम नहीं है कि तकलीफ हो जा, तकलीफें हमें तोड़ दें। मैं पुलक सागर कहता हूं, तकलीफ तोड़े उससे पहले हमें तकलीफों को तोड़ देना चाहिए, ध्यान रखिए। अरे टूटी हुई मुंडेर पर जलता हुआ चिराग, टूटी हुई मुंडेर पर जलता हुआ चिराग, मौसम से कह रहा है मुझको बुझा के देख, ध्यान रखना। मंजिलों पे जाकर चिराग जलाना है मेरा काम, और हवाओं के क्या रुख हैं ये हम नहीं देखा करते हैं, ध्यान रखिए। आज रक्षाबंधन का पर्व है, कुछ कहानियां अतीत की हैं, कुछ कहानियां वर्तमान की हैं, ध्यान रखिए। राजा बलि ने जैन मुनियों पर आज घोर बहुत उपसर्ग किया, ध्यान रखिए। 7 दिन तक उनके साथ दुष्टता की, विरोधी था, संतों का विरोधी था, सत्ता का लोभी था, ध्यान रखना। सत्ता के लोभी और संत के विरोधी हो जाएं, वो नारायण नहीं, वो नराधम लोग हुआ करते हैं, ध्यान रखिए। सत्ता को साथ में लेकर के चलो, सत्य को साथ में लेकर के चलो, धर्म को साथ में लेकर के चलो। आज आप देख रहे हैं ना, आज़ादी का जश्न पूरी दुनिया मना रही है। 5-10 साल में एक व्यक्ति बरसों की समस्या से निजात दिला दिया करता है, ध्यान रखना। बरसों की समस्या है, जब वो निजात पा जाते हैं हम उन समस्याओं से, और इतने जल्दी, इतने आसान तरीकों से, तो ऐसा लगता है ये समस्याएं थी नहीं, ये मुद्दे बना रखे थे दुनिया ने, ध्यान रखना। 75 साल इस देश ने दंश सहा है, 75 साल मेरे हिंदुस्तान ने, मेरी भारत माता को घायल किया गया है। 75 साल हो गए, ध्यान रखना। हमारा कश्मीर हमारे पास होकर भी हमारा नहीं था, परायो जैसा लगता था। अरे बड़ी सरकारें आईं और गईं, मुद्दा बनाकर चली गईं, वोट बैंक तैयार करके, लेकिन कोई तो आता है सदियों में एक बार, जो क्षण भर में कश्मीर और भारत को एक कर दिया करता है, तिरंगा फहरा दिया करता है, तिरंगा आसमान से बात किया करता है। ये रक्षाबंधन है, ध्यान रखिए। कि भाई बहन की कलाई में राखी बांधने का नाम रक्षाबंधन थोड़ी होता है, ध्यान रखना। ये तो रिश्ते हैं। मैं तो कहता हूं कि चाहे कुछ भी कहो, दुनिया कुछ भी कहे, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, ध्यान रखना। नहीं तुम बोलो मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं कोई पार्टी वार्टी का नहीं हूं। मेरे पास लोग आते हैं, नमोस्तु करते हैं, मैं हाथ उठाता हूं, मैं कांग्रेस हो जाता हूं। मैं ऐसे ही तो रखता हूं कांग्रेस, और जब ये औरंगाबाद वाली कमल पे बिठाते अपन बीजेपी हो जाया कर। पुलक सागर क्या, आज तो पूरा हिंदुस्तान कमल पे बैठा है, ध्यान रखिए। विचार करो, जब मेरे स्वागत में कोई जुलूस चलता है और आगे आगे हाथी आ जाता है, अपन मायावती के पक्ष के हो जाते हैं। लाइट गोल हो जाए, लालटेन जल जाए तो लालू, और नहीं तो साइकिल टूटी ही चालू। अपन किसी पार्टी के नहीं है, ध्यान रखना। पुलक सागर किसी पार्टी का, पुलक सागर तो क्या, कोई भी संत किसी पार्टी का नहीं होता है। संत का आशीर्वाद पार्टियों को नहीं, संत का आशीर्वाद भारत माता के सपूतों को मिला करता है, ध्यान रखिए। भारत माता का जो सपूत होगा, भारत माता को जिन्होंने जख्म दिए हैं, घायल किया है मेरी मां को, वो हमारे देश के लिए गर्व के कारण नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखना। इन्होंने अपने पांडाल में जो महापुरुषों के चित्र लगाए हैं ना, ध्यान रखना, ये वो लोग हैं जिन्होंने सब कुछ कुर्बान करके इस देश को आजादी दिलाई है, ध्यान रखना। मान्यवर, मेरी भारत माता का शीश कट रहा था कश्मीर नहीं,
उस शीश को ताज पहनाने कोई आया है तो एक नरेंद्र मोदी इस धरती पर आया है। भारत को भारत का गौरव प्रदान किया, भारत को प्रतिष्ठा दिलाई। किसने सोचा था कि 75वीं आजादी हम ऐसे मनाएंगे, सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। वहां रामलला का मंदिर है, यहां भारत माता का श्रृंगार है। मान्यवर, हमारा देश लूटा है, पिटा है, हमने किसी को नहीं लूटा। क्यों नहीं लूटा हमने? क्योंकि हम लुटेरे नहीं हैं। सोमनाथ के मंदिरों को लूटा गया, ध्यान रखना। क्यों नहीं लुटे हम? लूटता वो है जो कंगाल होता है, और लुटता वो है जो माला माल हुआ करता है। हम तो सदियों से माला माल रहे, हम तो, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी भाषा, हमारी परंपराएं, हमारा वैभव, हमारा ऐश्वर्य, हमारे यहाँ सोने चांदी, सोने की चिड़िया, हमारा भारत देश, सबने इसके पर नोचे हैं। ध्यान रखना, भारत ने, मुझे नहीं लगता कि हजारों वर्ष में किसी देश को लूटा हो, कभी नहीं लूटता है भारत। ध्यान रखना, क्यों लूटेगा? माला माल कभी लूटते हैं क्या? हमारे देश पर ही विदेशियों की लार टपकती है, ध्यान रखना, हमारी नहीं टपका करती है। हमारा वह भारत देश। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी इस धरती पर हुए, मालूम है? हम जब भी चले गए ना, अपनों के द्वारा चले गए। अंग्रेजों की क्या औकात की हमारे देश पे हुकूमत कर सकते? मुगलों की क्या ताकत थी कि हमारे देश में हुकूमत कर सकते? यवनों की क्या ताकत थी मेरे देश को गुलाम बना सकते? अरे जी चिल्ला रहे हैं ना पड़ोसी लोग, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुनिया भर के, चाइना चिल्ला रहा है। ये केवल चिल्लाने वाले लोग हैं, ये भारत से भिड़ नहीं सकते हैं, ध्यान रखिए। इनके पास तोप, तमंचे, तलवार होंगे, हमारे पास यदि है तो हमारे देश की असली ताकत कोई है तो साधु संतों का तप और त्याग उनकी असली ताकत हुआ करती। ये उनके पास नहीं है, ध्यान रखना। मान्यवर, जब भी धोखे खाए, अपनों से धोखे खाए, अपनों से सावधान रहो। दूसरे धोखा नहीं देते, गैर धोखा नहीं देते। ये देश किसी से नहीं डरता है। इस देश को जब जब घायल किया है ना, तो गद्दारों ने किया है, ध्यान रखना। अपने देश में छुपे हुए गद्दार जो सीमा से आतंकवाद को प्रवेश कराया करते हैं। मैं तो मोदी जी तक इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि दुश्मन देशों के बारे में सोचना बंद करो, घर में छुपे हुए गद्दारों को निकालना प्रारंभ करो। दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, वो घर को आग लगती है घर के चिराग से। ध्यान रखना, घर का ही चिराग अपना घर जला देता है। क्या हो गया मेरा देश? सबूत मांगता है सैनिकों से कि तुमने मारा है या नहीं मारा है। मेरा देश सबूत मांगते हैं, हमारे चंद नेता सबूत मांगते हैं कि तुमने आतंकियों को मारा है कि नहीं मारा है। अपने सैनिकों पे शंका करते हो, क्या होगा इस देश का? मान्यवर, भारत माता को गाली दे दी जाती है, डायन कह दिया जाता है। हमारे देश में हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं, हमारे देश में जनगण मन नहीं हो सकता है, हमारे देश में त्योहार डरे डरे से मना करते हैं। ये फिजा बदलनी होगी, ध्यान रखना। अपने ही वतन में अपना त्योहार हम स्वतंत्रता से नहीं मना सकते। कैसी आजादी है? ये कैसा रक्षाबंधन है? मैं आपसे निवेदन करता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, अपनी बहन की रक्षा तो हर भाई कर लेता है, लेकिन मेरी पीड़ा यह है कि आजाद भारत में रक्षाबंधन मनता है, वो कोई निर्भया जैसी बच्चियों के साथ खुलेआम बलात्कार हो जाया करता है। ये रक्षाबंधन है। अपनी बहन की रक्षा करना रक्षाबंधन है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, एक बात ध्यान रखना, ये भाई बहन का प्यार, ये भाई बहन के रिश्ते, मान्यवर एक बात याद रखना, मैंने ग्रस्त जीवन छोड़कर 2-4 बहनों को छोड़ा है,
इसलिए छोड़ा है कि 2-4 के आंसू आएंगे, कोई बात नहीं, हिंदुस्तान की हर बेटी मेरी बहन बन करके खड़ी हो जाए। उसके लिए बहुत कुछ सोच छोड़ना पड़ता है जीवन में, ध्यान रखिए। एक बात जिंदगी में याद रखना, पति पत्नी में ना बने तो तलाक हो जाती है, ध्यान, टूट जाता है रिश्ता। 7 जन्मों की कसम, बेवकूफ़ियाँ कुछ नहीं होती हैं। जिस दिन गड़बड़ हुई तुम अलग और हम अलग, लाओ साइन करो तलाक पर, ध्यान रखना। मान्यवर, पति पत्नी के रिश्ते बिगड़े तो तलाक हो जाता है, सास बहू के रिश्ते बिगड़े तो घर में दीवार खड़ी हो जाया करती है। ये हमारा घर और ये तुम्हारा घर। और एक बात याद रखना, पड़ोसी के रिश्ते बिगड़े तो बोलचाल बंद हो जाती है, लेकिन दुनिया में एक भाई बहन का रिश्ता ऐसा है जिसकी कोई तलाक नहीं हुआ करती है, कोई दीवारें नहीं हुआ करती हैं, कोई विद्रोह नहीं हुआ करता है। भाई बहन का रिश्ता, एक बात याद रखना, जो जन्म देती है वो माँ कहलाती है, और माँ का जो भाई होता है वो मामा कहलाया करता है। उसके पास 2 माँ लगा करते हैं, 1 माँ नहीं 2 माँ। एक बात याद रखना, गरीब से गरीब भी भाई होगा तो बहन की रक्षा में हमेशा खड़ा हुआ करता है, ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कोई इतना निष्ठुर भाई तो शायद नहीं हो सकता इस धरती पर। 2 बेटी के काम माँ बाप आए या ना आए, बेटी संकट में हो तो भाई उसके काम जरूर आया करता है। ये रक्षाबंधन का, रक्षा का सूत्र। मेरे देश में होली आती है तो रंगों का त्योहार होता है, दिवाली आती है दीपों का त्योहार होता है, खुशियां आती हैं मिठाई का त्योहार होता है, पर्यूषण आते हैं उपवास का त्योहार होता है। लेकिन ऐसा भी कोई त्योहार है धागों का त्योहार? ना हीरा, ना मोती, ना पन्ना, ना माणिक, काय का त्योहार है ये? धागों का त्योहार। एक धागे में बड़ी ताकत होती है, इस धागे को ऐसा कच्चा मत समझो। जब कभी किसी बहन और भाई बैठे होते हैं ना, तो नारायण कृष्ण की उंगली में चोट लग जाती है, रक्त की धारा बहने लगती है, रुक्मणी दौड़ी दौड़ी जाती है मलहम पट्टी लेने के लिए, सत्यभामा दौड़ी दौड़ी जाती है वैद्य को बुलाने के लिए, जामवंती दौड़ी दौड़ी जाती है नारायण को क्या हो गया। लेकिन कहीं कोई बहन बैठी होती है द्रौपदी, ध्यान रखना, न वैद्य बुलाने जाती, न डॉक्टर बुलाने जाती है, अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ती है और कृष्ण की उंगली में साड़ी की पट्टी बांध दिया करती है। नारायण कृष्ण ने कहा कि बहन द्रौपदी, तूने मुझे अपना ऋणी बना दिया है, तूने मुझे अपना ऋणी बना दिया। ऐसा ऋणी? द्रौपदी ने कहा कोई ऋण नहीं, तुम मेरे भाई हो, ये पट्टी मैंने बांधी है, ये मेरी भीतर का स्नेह है भाई के प्रति। नारायण कृष्ण ने कहा कि इसका बदला तो मुझे चुकाना पड़ेगा। और जब किसी कुलवधू को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का दुष्प्रयास किया जाता है, सोचिए वहां कौन नहीं था? भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब बैठे हैं, लाचार बैठे हैं, सम्राट नेत्रों से अंधा, भीतर से भी अंधा, ध्यान रखिए। दुष्ट दुर्योधन, दुष्ट दुशासन, 5 पांडव बैठे हैं। कौन था द्रौपदी के पास? विचार करिए, भरी सभा में कुलवधू को निर्वस्त्र कर देना, इस सबसे कलंक की बात। महाभारत इस देश का एक काला इतिहास है, ध्यान रखिए, काला अपृष्ठ है, वह कभी उसको माफ नहीं कर सकता है युग। द्रौपदी ने सबको आवाज लगाई, इतने बड़े बड़े योद्धा, भीष्म जैसा योद्धा बैठा है, सिर झुकाए बैठा है, बताइए कौन काम आया द्रौपदी के? ना ससुर का रिश्ता काम आया, ना पति का, ना देवर का, किसी का रिश्ता काम नहीं आया। द्रौपदी के काम आता है तो भाई का रिश्ता काम आता है। ध्यान रखिए, जब सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है
जब चीर खींचा जाता है भरी सभा में, इतना ही कहती है द्रौपदी, बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, दुख हरो द्वारिकाधीश शरण में तोरी। ध्यान रखना, अपने भाई को याद करती है कि जब सब अपने पराये हो जाएं तो एक भाई ऐसा होता है। ध्यान रखना, वो पट्टी जो द्रौपदी ने बांधी थी ना, वो ऐसी साड़ी बन करके चलती है कि गंगा जमुना की लहरें बन करके द्रौपदी का सम्मान बढ़ा दिया करती हैं। ध्यान रखिए, ये होता है धागे की कीमत। ध्यान रखना, आज जो धागे बांधे जाएंगे वो ऐसे वैसे धागे नहीं हैं, ये संत की पिच्छी में बंधा धागा है। मैं आपसे इतना निवेदन करता हूँ, तुम कष्ट में आओगे, मैं नारायण कृष्ण नहीं हूँ कि इन बहनों के कष्ट में पहुँच जाऊँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, मेरी साधना की दुआएं आपको हर तरह से महफूज रखेंगी, मेरी तपस्या की दुआएं आपके दिलों में खुशियाँ प्रदान करेंगी। हर संकट में ये बांधा हुआ धागा तुम्हारे लिए रक्षा का काम करेगा। ध्यान रखिए। कौन बहन? मेरी भारत माता। हाँ, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, एक राखी ऐसी बांधो जो मेरी भारत माता की कलाई पर बांधी जाती हो। ध्यान रखना, क्या होता है इस देश में, क्या हालात हैं इस देश के। एक लड़की का खुलेआम बलात्कार। आजाद भारत में आज बेटियां स्वतंत्र नहीं है, कहीं ना कहीं से उनका शोषण तो होता है, मानसिक शोषण होता है, वैचारिक शोषण होता है, दैहिक शोषण होता है। कितना भी ये महिलाएं आगे बढ़ जाएं, दूसरों का मुंह देख देख करके इन्हें जीना पड़ता है। मालूम है माताएं बहनें कैसी होती हैं जब पति बाहर चला जाता है कहीं विदेश में। सोचना, बच्चे नाना नानी के यहाँ चले जाते हैं, वो जब भोजन बनाना होता है ना, जब पूछा जाए कि आज क्या भोजन बनाना है, तो मालूम है वो नारी क्या बोलती है, पति तो है नहीं, बच्चे यहाँ है नहीं, मैं अकेली क्या भोजन बनाना, अचार रोटी खा लूँगी, सब्जी रोटी खा लूँगी, दिन गुजार दूँगी। इसका मतलब है वह भोजन भी बनाती है तो अपने पसंद का नहीं, अपने दूसरों का पसंद का भोजन बनाया करती है। दूसरों की खुशी में उसे अपनी खुशी दिखा करती है, दूसरों के प्रेम में उसे अपना प्रेम दिखा करता है। ये नारी जब भी जी है तो दूसरों के लिए जी है। अरे ये नारी तो वो नारी है जो सौभाग्य का सिंदूर भी दूसरों के नाम का भरा करती है, अपने नाम का वो भी नहीं भरा करती है। ये नारी वो नारी है जो भूखी रहती है और करवा चौथ पे पति की आयु की प्रार्थना किया। इस आदमी ने क्या किया उस नारी के साथ? एक आदमी ने किया कोई व्रत पत्नी के लिए? है कोई पत्नी व्रता ऐसा कि एक पत्नी के लिए कोई उपास किया हो, साधना की हो, तपस्या की हो? नहीं करता है ना। जो नारी रात दिन तुम्हारे लिए जीती है, एक परिवार को छोड़कर आती है, तुम्हारे परिवार को अपनाया करती है, उनसे रिश्ते जोड़ लिया करती है, मैं कहता हूँ उस नारी का सम्मान भारत माता की तरह होना चाहिए। कोई कैसे हमारी बच्चियों को, आज हमारी बेटियां स्कूल जाती हैं, मम्मी 4 बार फोन करती है, बेटा कहाँ है? पिताजी फोन करते हैं, बेटा कहाँ है? मालूम है, माँ पूछती है तूने खाना खाया, तूने पानी पिया? हकीकत बताऊं तो ना भोजन पूछती है माँ, ना पानी पूछती है। वह तो भोजन के बहाने ये जानना चाहती है मेरी बेटी सुरक्षित है या नहीं है। ध्यान रखना, कहाँ है मेरी बच्ची? हज एक बच्ची जाती है बाजार, दुकान, घर, स्कूल सर्विस करने जाती है, माँ बाप को यही लगता रहता है कि शाम को अच्छे से लौट करके वापस आ जाए। ध्यान रखना, आज स्वतंत्र नहीं घूम सकती है बेटियां। सोचिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, ऐसा क्यों करते हैं हम अपने जीवन में? किसी बच्ची से बलात्कार हो जाए ना तो पूरा देश उसके विरोध में कैंडल मार्च करता है, पूरा देश कहता है फांसी पे लटका दो उसको जिसने बलात्कार किया है। अखबारों में छा जाता है, मीडिया आ जाता है, ऐसों को फांसी पे लटका देना चाहिए। क्या इस कानून से देश में बदलाव हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक फांसी पर चढ़ता है, दूसरा तैयार हो जाया करता है। निर्भया के बाद क्या इस देश में बलात्कार नहीं होते हैं?
इस देश में नारी का शोषण नहीं होता है। मैं आज आपसे रक्षाबंधन के पर्व पर एक ऐसी राखी दे रहा हूं, हर माता बहन को ये राखी लेना चाहिए। ये धागों की राखी नहीं है। एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, जो सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, आप सोचिए, आपके पड़ोस में बलात्कार होता है, आपकी बेटी से बलात्कार होता है, आप कहते हैं बलात्कारी को फांसी पे लटका दो। एक बात तो बता दो औरंगाबाद वालों, जब वह बलात्कार तुम्हारा बेटा करता है तब क्या कैंडल मार्च करते हो तुम? जब तुम्हारा बेटा किसी की आबरू छीनता है तब तुम क्या कानून से कहते हो इसको फांसी पर लटका दो? हर माँ बाप चाहते हैं एन कैन प्रकारेण मेरा बेटा बच जाना चाहिए। ध्यान रखना, वह अप्रोच लगाता है, वह रिश्वत देता है, वह षड्यंत्र रचता है, मेरे बेटे को मत मारिए, गलती हो गई। तुम्हारा बेटा बलात्कार करे तो नाबालिग कहकर छुड़ाने का प्रयास करते हो, तुम वकील पकड़ते हो, मेरे बेटे को निरपराधी साबित करो। दूसरे का बेटा करे तो कहते फांसी पर लटका दीजिए उसको। कल तुम्हारा बेटा ये दुष्कर्म करके आएगा तो एक बात बताइए, आप क्या करेंगे उसके साथ? बचाएंगे या फांसी पर लटकाएंगे? ध्यान रखना, ये ज्ञान की बातें दूसरों को बांटना बहुत आसान हुआ करती हैं। किसी और की बेटी की इज्जत लुटती है और लूटने वाला तुम्हारा ही औलाद हो, क्या करोगे आप? आज रक्षाबंधन एक संकल्प करो, तुम्हें ये क्रांति लाना पड़ेगी। ना पुलिस कुछ कर सकती है, ना कानून कुछ कर सकता है, ना नेता कुछ कर सकते हैं। क्रांति आपको लाना पड़ेगी। और आपका बेटा यदि किसी लड़की पर गलत निगाह रखता है, आपका बेटा यदि किसी की इज्जत पे हाथ डालता है, यदि भारत माता की सच्ची बेटियां होगी, आप माताएं और पिता होंगे, घसीट करके उस बच्चे को चौराहे पर लेकर के आइए। इस बच्चे ने किसी बेटी के साथ गलत काम किया है, और इस सच्चे हिंदुस्तानी वो होंगे जो अपने बेटे को घर से निकाल करके पुलिस के हवाले करेंगे और कहेंगे ले जाओ। ऐसे दुष्कर्मी औलाद से बिना औलाद के जीवन जीना हमारे लिए श्रेष्ठ है। ऐसी औलाद को फांसी पर लटका देना चाहिए, तब परिवर्तन आएगा, तब ये बच्चे सुधरेंगे, तब ये लड़के सुधरेंगे। ध्यान रखना है, कानून से दुनिया नहीं सुधरती है। क्या बात है, हमारा बेटा तो बचाओ, दूसरे का बेटा तो फांसी पे लटकाओ, नहीं अपने बेटे को घसीट करके लाओ, कर दो कानून के हवाले। कि हमारे माँ बाप के सामने ऐसे दुष्कर्मियों की हत्या कर देना चाहिए, ताकि किसी और की बेटी के साथ ये दुर्व्यवहार न। रक्षाबंधन मना, ऐसे रक्षा करो बहनों की। ऐसे रक्षा नहीं होता कि धागा बांध दिया, हाय हेलो कर दिया, मिठाई दे दी, 500 का नोट पकड़ा दिया, हो गया रक्षाबंधन। ध्यान रखिए, ये होता है रक्षाबंधन। मैं एक दादाजी को जानता हूँ, बहुत ईमानदार थे, बहुत सज्जन पुरुष थे, बहुत चरित्रवान थे, बहुत आदर्शवान थे। अपनी दुकान में बैठे थे, उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया और दुकान के अंदर आकर के घर के भीतर जाके छुप गया। थोड़ी देर बाद पुलिस आई। पुलिस ने कहा कि सेठ जी, सेठ ने कहा कि मेरे घर पुलिस? मैंने कभी जिंदगी में ये दृश्य नहीं देखा। वर्दी में थी पुलिस। सेठ जी हमें माफ करना, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मजबूर है कि आज हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेना पड़ेगी। मेरे घर की तलाशी? जिसने आदर्श का जीवन जिया, उत्थान का जीवन जिया, एक अच्छा नागरिक बनने की मैंने पूरी जिंदगी भर कोशिश की है, मैंने पूरी उम्र गुजार दी, लेकिन अपने चरित्र पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगवाया है। मेरे घर पुलिस क्यों? किस बात की तलाशी? मैंने कभी नंबर 2 के काम भी नहीं किए हैं। बोले सेठ जी माफ करना, आपका जो पोता है ना, वो कॉलेज में एक लड़की के साथ गलत करके आया है। गलत करके? मेरा पोता कहाँ है? पुलिस ने कहा हम तलाशी लेंगे। बोले तलाशी मतलब? गए सेठ जी अंदर, घर में छिपा था पोता, घसीट करके उसे लाते हैं, इधर आओ। पुलिस को कहते हैं इसको ले जाओ। ध्यान रखना, जिस चरित्र को हमने अपने जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा, इसने उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया। इसको ले जाओ। देखते रह गए घर की महिलाएं। उन्होंने कहा कि दादाजी ऐसा मत करो, पुलिस उसे मारेगी। बोले नहीं, इसको ले जाने दो। उसने इंस्पेक्टर को बुलाया दादाजी ने, उसके हाथ में 50,000 रुपये रखे। कहा 50,000 रुपये पकड़ो,
इंस्पेक्टर ने कहा कि दादाजी आपको शोभा नहीं देता है, आप ये पैसा दे रहे मुझे। वो इंस्पेक्टर ये समझा कि दादाजी ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को मारना मत, मेरे बच्चे को पीटना मत। लेकिन मालूम है वो व्यक्ति क्या कहता है, ये 50,000 रुपये इसलिए दे रहा हूं, इसे इतना मारना, इस तरह से इसकी सजा देना इसको, और इस तरह से इसे पीटना और प्रताड़ित करना। मैं तुम्हें पैसा मारने नहीं के लिए नहीं दे रहा हूं, मारने के लिए दे रहा हूं। बिल्कुल लिहाज मत करना कि सेठ का पोता है, नगर सेठ का, इसे इतना मारना कि जब जेल से छूट कर आए ना तो किसी लड़की के ऊपर नजर रखते में इसकी रूह कांप जाना चाहिए। ध्यान रखिए, ये आदर्श हमारे देश के हुआ करते। दूसरे की बेटी के साथ कुछ होता है, जब अपने घर में होता है तब पता पड़ता है बेटियां और बहनें क्या हुआ करती हैं। आओ रक्षाबंधन पर हम एक संकल्प करें कि बुराई लुके छिपे यदि हमारे घर में भी पनप रही है तो इसके अंकुर को वहीं मसल देना चाहिए। तब इस देश में रक्षाबंधन का त्योहार स्वतंत्रता से आ सकता है। मान्यवर सोचना है, एक भाई को एक बहन ने राखी बांधी, और मालूम है जाते समय बहन उससे क्या कहती है। भाई ने कहा बोल बहन तुझे क्या उपहार चाहिए। बहन कहती है कि भैया मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, एक कसम उठा ले। बोले क्या? तू अपनी पत्नी से बोल कि मम्मी पापा को दुख नहीं दिया करे, उनकी उपेक्षा नहीं करे। एक लड़की बोलती है अपने भाई से, मम्मी का इस तरह से अनादर मत किया कर। मालूम है भाई क्या बोलता है, मैं तुझे उपहार दे सकता हूँ, लेकिन आज तू भी मुझे वचन दे कि जैसे तू मुझे समझा रही है वैसे तू भी जीजा जी के माँ बाप को परेशान नहीं करेगी अपनी जिंदगी। वो लोग होते हैं जो भारत का इस तरह से निर्माण किया करते। तू भी तो नियम ले, तू भी तो कहीं की बहू है ना। अरे ननन, भाभी को उपदेश देना आसान है, अपना घर भी देखा करो जा करके कि हमारे घरों में क्या चल रहा है। वचन दे मुझे। मालूम है एक लड़की ने कहा कि काश हिंदुस्तान में माँ बाप को रखने का अधिकार लड़की को मिलता तो इस दुनिया में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। ध्यान रखना, काश लड़की को यह हक मिलता तो इस दुनिया में एक भी वृद्धाश्रम ना होता। तो मालूम है भाई ने क्या कहा, काश इस हिंदुस्तान की लड़कियां अपनी मां की तरह सास को चाहती तो एक भी वृद्धाश्रम इस धरती पर नहीं होता। ध्यान रखना, गलतियां तो सभी जगह हुआ करती हैं। माँ बाप रोते हैं, दुखी होते हैं। मत करो माँ बाप की आंखों में आंसू मत दो। एक बार चले गए तो जिंदगी में हर वस्तु दोबारा मिलेगी, माँ बाप दोबारा नहीं मिला करते हैं। ध्यान रखना। मान्यवर, आज के दिन राजा बलि ने घोर उपसर्ग किया था। थोड़ी सी ये बातें बताना भी जरूरी है। 7 दिन तक मुनियों पर उपसर्ग किया, 700 मुनियों का जीना हराम कर दिया। एक विद्रोह, एक विद्वेष, एक सांप्रदायिक कट्टरता। मैं कहता हूं मेरे हिंदुस्तान को ना हिंदू से खतरा है ना मुसलमान से। इस देश को खतरा है तो बेईमान से खतरा है। ध्यान रखना, बेईमान हिंदू भी खतरनाक है और बेईमान मुसलमान भी खतरनाक है। यदि दोनों ईमानदारी से जिए तो हमें क्या फर्क पड़ता है, आराम से रहो ना। हिंदू अपनी तरह पूजा भक्ति करे, मुसलमान अपनी तरह इबादत करे, लेकिन जब एक दूसरे के धर्म के खिलाफ खड़े होते हैं तो मेरा देश खोखला हो जाया करता है। ध्यान रखें, सांप्रदायिक कट्टरता राजा बलि में, दिगंबर संत बर्दाश्त नहीं थे, अपमान हुआ था उनका। कहानी आपको मालूम है, ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब संतों को कोई प्रताड़ित करता है तो कोई ना कोई तो उनकी रक्षा। जब आदमी श्रावक संतों की रक्षा नहीं करता है ना तो देवताओं को स्वर्ग से आकर संत की रक्षा करना पड़ती है। जब रावण जैसे आताताई संतों का जीना हराम करते हैं तो कोई राम को अवतार लेकर इस धरती पर आना पड़ता है। ध्यान रखिए मान्यवर, विष्णु कुमार मुनि
आज वामन रूप रख करके पहुंचे राजा बलि के पास। उन्होंने अपना वरदान मांगा, राजा बलि ने वरदान दे दिए, 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि, उससे ज्यादा भूमि मुझे नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा 7 दिन का राज्य मिला है, जितनी चाहिए उतनी ले लो, कोई कमी नहीं मेरे पास। बोले नहीं 3 पग, इससे ज्यादा नहीं। ओ बटुक ब्राह्मण, ओ बटुक बामन, तू इतनी सी भूमि मांग रहा, इतना सा तेरा शरीर है। विष्णु कुमार ने कहा ठीक है, शरीर छोटा, छोटे शरीर को छोटी जगह चाहिए, बड़े की आवश्यकता क्या है, हम संत हैं। मालूम है क्या किया, कहानी पूरी मालूम है आपको। राजा बलि को कहा कि 3 ढग भूमि दे, तो बोले वचन दो। पानी हाथ में लिया और वचन दिया, जाओ प्राण जाए पर वचन न जाई। उसने कहा राजा बलि ने कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। बोले नहीं नहीं, तुम पे विश्वास तो बहुत मुश्किल का काम है, तुम मुझे वचन दो। जैसे ही वचन दिया, विष्णु कुमार ने धरती नाप ली, 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। 1 पग सुमेरु पर्वत पर रखा, 1 पग मानुष्योत्तर पर्वत पर ले जा करके रखा। बोल बलि, तीसरा पग कहाँ रखूं? पूरा ब्रह्मांड नाप लिया मैंने, तो इसमें ध्यान रखिए तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि चरणों में लेट गया, समझ गया कि तुम साधारण बटुक ब्राह्मण नहीं, कोई महाविद्याधारी हो, कोई महापुरुष हो। चरणों में लेट गया, कहा कि महाराज ये तीसरा पग मेरी छाती पर रख दीजिए। जैसे ही छाती शब्द सुना, संत हृदय नवनीत समाना, झुक गया, समर्पण हो गया। कहा कि बलि, जिन मुनियों पर तुमने उपसर्ग किया है उसका फल तुम्हें बहुत दुर्गतियों को प्राप्त होगा। आज 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ। हस्तिनापुर में त्राही त्राही मची हुई थी और उन्हें आग के बाड़े में से निकालकर 700 मुनियों की स्वतंत्रता प्रदान की गई। और आज सभी मुनियों को आहार दान प्रदान किया, हस्तिनापुर में उनका उपचार किया गया। उसी की स्मृति में जैन धर्म में रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, संस्कृति की रक्षा करना रक्षाबंधन पर्व है, परिवार की रक्षा करना रक्षाबंधन पर्व है, देश की रक्षा करना रक्षाबंधन पर्व है, अपनी परंपराओं की रक्षा करना रक्षाबंधन पर्व है, और इन अबलाओं की रक्षा करना रक्षाबंधन पर्व है। एक बात याद रखना, अपनी बहन तक सीमित हो जाओगे वह पर्व पर्व नहीं रहेगा, और सबकी बहन को अपनी बहन से भी बढ़कर सम्मान दोगे वह उत्सव नहीं महा महोत्सव हो जाया करता है, ध्यान रखिए। और आप इतने धैर्य से सुन रहे हैं? एक आदमी बोला महाराज आप किस्मत वाले हैं। मैंने कहा क्यों? बोले औरंगाबाद है, संभाजी नगर है। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले यहाँ 2-2 लाख रुपए भी दे के बिठाओ तो कोई आने वाला नहीं है। ये तो तुम हो जो 11 बजे तक बिठाए रखते हो। बोले आपकी किस्मत है, 2 महिलाएं जहाँ बैठ जाएं तो वहाँ शांति नहीं हुआ करती है, वार्तालाप चलता है। मैंने कहा इसमें तो मैं किस्मत वाला हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो हजारों चुपचाप बैठी रहा करती हैं। कौन कहता है महिलाएं चुप नहीं रहती हैं? कौन कहता है महिलाएं बात करती हैं चुप नहीं रहती हैं? मेरी सभा में आकर देखो, गोदी में लेटा हुआ बच्चा भी चुप हो जाया करता है। बहुत तुम्हारी बेइज्जती होती है हर जगह, ये बोलती रहती। कौन बोलता है? इतनी शांत बैठी, डिस्टर्ब कौन कर रहा है? आदमी कर रहे हैं। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, विचार करना है। एक बहन थी, उसके घर 3 लोग आए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहन ने कहा कि कौन हो? अपनी बात समाप्त करता हूं। उन्होंने कहा कि कौन हो? बोले बहन दरवाजा तो खोल, आज हम देवदूत बनकर तुम्हारे घर पर आए हैं, रक्षाबंधन का पर्व था। बहन ने दरवाजा खोला, श्वेत धवल वस्त्र धारण किए देवदूत खड़े। बोले हम देवदूत हैं। क्यों आए मेरे घर पे? तेरा व्यवहार देख के, तेरा आचरण देख के देवों ने हमें भेजा है कि जाओ उसको वरदान दे करके आओ। वरदान? तो बोले आइए पधारिए। बोले लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हम 3 हैं, बहुत बिजी हैं, हमें दूसरी जगह भी जाना है। एक आएगा तुम्हारे घर में, कोई भी, तीनों नहीं आ सकते। देखा नहीं अभी भागवत जी का संदेश आया था, जल्दी जाना है। कैसे जाओगे? समझिए, मन नहीं हो रहा जाने का, विचार करिए। बहुत जल्दी जा, जरूरी काम है। इनका कोई जरूरी नहीं, मुझे बोलने दो, काम तुम्हारा जरूरी नहीं है, सुनना जरूरी हो जाएगा। विचार कर।
उसने कहा कि देवदूत पधारो, तुम्हारा स्वागत है। बोले नहीं, 3 में से एक आएंगे। बोले अपने नाम तो बताओ। बोले नाम, मेरा नाम धनदेव है, मेरा नाम यशदेव है, और तीसरे ने कहा मेरा नाम प्रेमदेव है। किसको प्रवेश दोगी? 3 में से एक। बोले रुको। माँ के पास गई। माँ, कौन से देव को अंदर बुलाऊं? धनदेव को, यशदेव को, या प्रेमदेव को? माँ ने कहा बेटा तू सोच ले किसे बुलाना है, तेरे ऊपर है, लेकिन हमारे यहाँ ये आएंगे क्यों? बोले आ गए तो आ गए। बच्ची बड़ी होशियार थी, उसने कहा कि देखो तीनों देव हो, एक ही देव आओगे? बोले एक ही आएंगे, हमारा नियम है, हमारा रूल्स है, हम तीनों नहीं आ सकते हैं। तो बेटी ने कहा कि देखो, धनदेव से कहा कि धनदेव, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इतना पैसा है कि पूरी जिंदगी भर भी बैठकर खाएं तो कमी नहीं पड़ेगी। चिड़िया, पैसों की कोई कमी नहीं है अपने पास। तो बोले यश देव। बोले यश भी बहुत है हमारे पास, किस चीज की यश की कमी है? कौन नहीं जानता अपने को? और यश तो आज है कल रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। तो कहा फिर क्या करें? बोले मैं प्रेम देव का आह्वान करती हूँ, आओ मेरे घर में विराजो, प्रेम के देवता मेरे घर में निवास करो, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। प्रेम देव अंदर आए, पीछे से दोनों चले आए। अरे उसने कहा रुको रुको, तुमने कहा था एक आएंगे। बोले पगली, धन मांगते तो प्रेम देव नहीं आता, यश मांगते तो प्रेम देव नहीं आता। अरे जिस प्रेम देव को बुला लेता है उसके यहाँ लक्ष्मी क्रीड़ा किया करती है, आनंद हुआ करता है, उसके यहाँ आनंद की बरसात होती है। और जिसके घर में धन आ जाता है, यश की बारात उसके घर में अपने आप लग जाया करती है। आज मैं सब माताओं बहनों से कहूँगा कि आज आशीर्वाद लें, ये कहना गुरुदेव प्रेम देव हमारे घर में रहेंगे तो राणा की बेटी घास की रोटी खाकर भी जिंदगी गुजार दिया करती है। ध्यान रखिए, प्रेम होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, आनंद और शांति हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रेम रहेगा, रूखी रोटी भी बड़ी स्वादिष्ट हो जाया करती है, और प्रेम ना हो तो 56 भोग भी बेकार हो जाया करते। प्रेम होना चाहिए। अपने स्वार्थों को एक तरफ डाल दो, जहाँ स्वार्थ आया वहाँ प्रेम की हत्या हो जाया करती है। प्रेम निस्वार्थ हुआ करता है। आज कोई बहन 500-400 का रुपया ना मांगे कि ना भाई तो दुनिया में कहीं भी रहे, ये प्रेम का उपहार मुझे देते रहना, और कभी मैं तेरे पास ना पहुँच पाऊँ, रक्षाबंधन हो तो मेरे भाई बिना बुलाए मेरे पास चले आना, ये बहन तुम्हारा इंतजार करेगी। ध्यान रखना मान्यवर। यही कहूँगा, अंतिम निवेदन, भारत देश भारत माता की मांग में मोदी जी तुमने कश्मीर की केसर तो भर दी है, मैं पुलक सागर उसकी मांग में चमचमाती हुई प्रेम की बिंदिया पहनाना चाहता हूँ। पुनीत बालन यहाँ बैठे हैं, कश्मीर के आतंक के सायों में जाकर के वहाँ के भविष्य को संवारना बहुत कठिन काम है। धमकियाँ आने लगी हैं उनको, छोड़ो कश्मीर में मत आओ, ये मत करो, वो मत करो। मैंने कहा पुनीत बालन चिंता मत कर, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। जा भारत का सपूत बनो, भारत के वीर बनो। मान्यवर, कुछ नहीं होता है, ये जिंदगी है ना, कुछ ऐसी हो जाए कि हमें लोग याद करें, और प्रेम को जिंदा रखना है। एक चीज़ कह के एंड करता हूँ, कोई MBA करता है, कोई BBA करता है, कोई इंजीनियर की डिग्री लेता है, कोई डॉक्टर की डिग्री लेता है, बड़ी बड़ी IAS IPS लोग बनते हैं, कोई प्रधानमंत्री बन जाया करता है। मैं अपने पुलक सागर में अपनी इस धर्म सभा में आपको एक डिग्री देना चाहता हूँ। बहुत बड़े व्यापार की भी नहीं, बिजनेस की भी नहीं, सर्विस की बहुत बड़ी डिग्री है।
मैं आज रक्षाबंधन पर एक आशीर्वाद देता हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब MD होकर के जाएं। MD MBBS के ऊपर क्या होता है? MD का अर्थ जानते हो? मेरे महावीर ने जब भी विपरीत परिस्थितियां और विपरीत संकट आए, बड़े बड़े कष्ट झेले, उन्होंने एक ही डिग्री अपने पास रखी और मुझे दे गए कि पुलक सागर, तेरी सभा में जितने आए सबको MD की उपाधि देना। मैंने कहा MD क्या होता है भगवान? बोले मिच्छामि दुक्कड़म। ध्यान रखिए, ये हमारे जैन समाज की शान होती है। ये डिग्रियां मुझसे 15 दिन के इस कार्यक्रम में ज्ञान गंगा में पालो। हर कोई को MD लिखने का अधिकार है। घर में थोड़ी सी भी विपरीत बात हो, मिच्छामि दुक्कड़म। ध्यान रखना, इससे बड़ा आनंद, इससे बड़ा सुख, इन 2 शब्दों से बड़ा सुख दुनिया में कोई नहीं। दौलत में भी वो सुख नहीं मिलता है जो मिच्छामि दुक्कड़म में सुख मिलता है। सॉरी बोल दीजिए, सारी समस्याएं खत्म हो जाया।